हेलो, आप सब लोग आगे आ जाइए प्लीज। माताएं बहनें सब लोग आगे आ जाइए। मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चों सब आगे आ जाइए, सामने आ जाइए। आप सब लोग माताएं बहनें सामने आ जाइए। नहीं नहीं रहने दो। बोलो देवलोड महाराज की, बोलो देवलोड महाराज की, बोलो उकलाना बस्ती की, बोलो उकलाना बस्ती माता की। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माताएं सामने आ जाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैंने देवली उनियारा में देव दर्शन यात्रा की शुरुआत करी है और उस शुरुआत का श्री गणेश मैंने उकलाना के देलवाड़ महाराज के यहाँ से किए और इसके पीछे भी कोई मेरा बहुत बड़ा मन है, मेरी आत्मा है। मेरे उकलाना के पंच पटेलों, मेरे उकलाना की मेरी प्यारी माताओं, मेरे उकलाना के प्यारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि पिछले दिनों से नरेश मीणा का जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं कहीं नरेश मीणा धार्मिकता पे है, नरेश मीणा मंदिरों में ढोक दे रहा है। मैं पिछले दिनों बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने गया, हारे के सहारे के दरबार में हाजिरी लगाने गया और आज मैं उकलाना में आपके देलवाड़ महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने आया हूं। और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन टूट चुका है, मैं हार मान चुका हूं। पिछले 25 साल से मैंने जनता जनार्दन जनमानस की सेवा करी, मैंने जनमानस के लिए अपनी उम्र को निकाल दिया। मुझे विश्वास था बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से आपके बेटे नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बाबा खाटू श्याम की जो कृपा हम पर हो रही है, वो टिकट दिलाकर नरेश मीणा को एमएलए नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि बाबा खाटू श्याम देलवाड़ महाराज ये जानते हैं भगवान है, उनको दूरदर्शी है, वो आने वाले समय की भी उनके पास जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर नरेश मीणा टिकट मिल जाएगा, नरेश मीणा कांग्रेस से जीतेगा तो लोग कहेंगे कांग्रेस पार्टी से जीता है। इसलिए मुझे तो लग रहा है ये भगवान की कृपा हो रही है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और वो भगवान का आशीर्वाद ये मिल रहा है कि नरेश मीणा निर्दलीय देवली उनियारा से फतेह कर और राजस्थान की राजनीति को बदल दे। जो शक्ति मुझे मिल रही है, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है और जो छात्र युवा का साथ मिल रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में ये जो चुनाव है इसमें शायद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी और रिकॉर्ड वोटों से आपका बेटा चुनाव जीतेगा। मेरे उकलाना के पंच पटेलों, मेरे उकलाना के पंच पटेलों में शुरुआत करने आपके गांव में आया हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके चरणों में ढोक देना चाहता हूं।
उगलाना की मेरी माताओं, मैं आपका बेटा बन के आपके गांव में आया हूं। इस चुनाव की शुरुआत इस उगलाना की धरती से नरेश मीणा कर रहा है। मैं आपके गोद में आना चाहता हूं, इस गांव की गोद में बैठना चाहता हूं। आप मुझे गोद ले लीजिए, आप मुझे गोद ले लीजिए। मेरे माँ बाप बाड़ा में रहते हैं, अटरू में रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा आपके दरबार में, आपके गांव में, आपके इस चौपाल पे आपके ढोक लगाने आया हूं। और भगवान आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं 5 साल जब तक मैं विधायक रहूंगा आपके गांव में ही अपना निवास स्थान बना लूंगा। किसी पटेल का घर ढूंढ लूंगा, उस घर में मुझे एक कमरा आप मुझे दे देना। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि उगलाना के पंच पटेल ये मेरा आवेदन को नहीं ठुकराएंगे, मेरे निवेदन को नहीं ठुकराएंगे। उगलाना के पंच पटेल, उगलाना की माताएं अपने इस बेटे को, जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, जिसको बड़े बड़े नेताओं ने धोखा दिया, बड़े बड़े आदमियों ने धोखा दिया, ये उगलाना की धरती पर ये उगलाना के पंच पटेल इस बेटे की और प्रार्थना को सुनेंगे, इस बेटे के निवेदन को सुनेंगे, इस बेटे की, भगवान इस बेटे की यहाँ आपके चौराहे में मेरी बात सुनेगा। मेरे पंच पटेलों, मेरे पंच पटेलों, राजनीति बदल गई। राजनीति पैसे का कमाने का धंधा हो गया, राजनीति गलत काम करने का धंधा हो गया। मैं एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ था, एक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ था। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी है, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा तो सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र एक दानदाता हुआ, जिसकी फेमस पूरी दुनिया वर्ल्ड में, जिसका जो समय था उसका नीचे से लेके पृथ्वी स्वर्ग में सब जगह बाबा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की दान की बातें होने लगी, उनकी लोकप्रियता की बातें होने लगी। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि ये जो राजा हरिश्चंद्र ये कौन हो गया जिसकी इस तरह की वाहवाही हो रही है, इसकी इस तरह से लोग उसको मान रहे हैं। जब विष्णु भगवान को यह पता लगा तो विष्णु भगवान ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने भेजा। राजा हरिश्चंद्र की जब विश्वामित्र, विष्णु भगवान ने विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की